Kawal Sharma sir. Welcome to our new podcast. Action. सुर पकड़ो छोकरी. आप मुझसे सवाल कर रही हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो. इतने आपने और इमोशन से पूछा तो मैं आपको बहुत इमोशन के साथ ये कहानी सुनाता हूँ. Hi, welcome to my podcast 5 minutes with Kawal Sharma. ये किस्सा उन दिनों का है कि जब मैं नौकरी कर रहा था और एक फिल्म बन रही थी, उसका नाम था कूली. अमिताभ बच्चन साहब अमित जी थे उसमें. तो लिंकिंग रोड पे बांद्रा में एक जिम्नेजियम था. तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक्सरसाइज कर रहा था. तो उन्होंने कहा कि साहब चाय पीनी. तो सामने ही पेम्पोश रेस्टोरेंट था. हम उस पेम्पोश रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल पड़े और बारिश बहुत जोरों की थी और हमारे पास छाते वाते नहीं थे और वहां से बहुत दूर चलना था. आप मान लीजिए कि एक सड़क के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में हम लोगों को बारिश में 10-15 मिनट लग गए. खैर हम पहुंच गए और पेम्पोश में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाकर हमने चाय वाय का ऑर्डर किया. तो अचानक मैंने देखा कि मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त ऐसे वैसे करते हुए वो कुछ किसी को ढूंढ रहा है. तो मैंने कहा न जाने ये किसे ढूंढ रहा है. अचानक उस लड़के की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे दूर से देखकर कहा कवल. तो मैंने कहा हाँ क्या हुआ. तो उसने कहा आई नीड टू टॉक टू यू. तो ऐसे भाई करीब आ जाओ बात करो. बोला आई नीड यू टू कम विथ मी. तो मैंने कहा कहाँ ले जाओगे भाई, बारिश हो रही है. इसे नहीं नीचे नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल सामने. तो मैं उसके साथ जब बिल्कुल रेस्टोरेंट के सेंटर में पहुंचा तो मैंने देखा कि सीढ़ियों से चढ़ता हुआ एक लड़का जो है वो ऊपर आ रहा है और वो आकर के मेरे दोस्त के बगल में खड़ा हो गया. तो उसने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं और ये एक्टर हैं. तो भाई मैंने उसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक लुक देखी. अच्छा गुड लुकिंग हैंडसम लड़का था. कान में बाली वाली बूंदे थे और बाल एकदम हीरोइश टाइप का था. लेकिन उसमें कुछ अलग ही तेवर थे. और उसने आते ही मुझे कहा हाय मेरा नाम फला है. मैंने कहा भाई मुझे कवल शर्मा कहते हैं. बोले भाई आपको तो मैं जानता हूँ, आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये जो हमारे कॉमन फ्रेंड है इनके जरिए मैं कई बार आपका नाम और आपका जिक्र सुन चुका हूँ. तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो बताएं मैं क्या कर सकता हूँ. तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई वो आप लोगों की एक फिल्म शुरू होने जा रही है जिसका टाइटल है कूली. तो मैंने कहा शुरू तो हो रही है, अमिताभ बच्चन साहब वो टाइटल रोल कर रहे हैं. तो उसने कहा कि उस फिल्म में क्या इसको रोल मिल सकता है. तो मैंने मजाक में कहा कि भाई ऐसा है रोल तो इनको मिल सकता है और वो भी एक बहुत बड़ा रोल है, अमित जी के साथ का पैरेलल रोल है. तो मेरा दोस्त बड़ा एक्साइटेड हो गया. इससे यार इसे कहते हैं दोस्ती, कमाल है, ये आया तुम्हारे पास और तुमने कहा और काम हो गया. मैंने कहा बिल्कुल हो गया, बड़ा ही आसान है मनमोहन देसाई साहब की फिल्मों में काम करना. देखिए अमिताभ बच्चन कूली प्ले कर रहे हैं और अगर चाहो तो ये सामान का रोल कर सकते हैं. तो दोनों बड़े नाराज हुए मुझसे. तो दोस्त ने कहा यार ये क्या बात हुई, मैं अपने दोस्त को लेकर आया रोल देने के लिए, तुम कहते हो सामान का रोल ले लो, पैरेलल रोल कर लो अमित जी के साथ. मैं कहा भाई ऐसा है, तुम मतलब फिल्म के हीरो तुम हीरो टाइप के लगते हो. अमित जी हीरो ऑलरेडी हो चुके हैं, एक हीरो ऋषि कपूर साहब है, तो 2 हीरो इस फिल्म में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा. उसने कहा नहीं मैं हीरो नहीं बनना चाहता हूँ कवल, मैं बनना चाहता हूँ विलन. मैंने कहा अच्छा, मतलब अच्छी शक्ल सूरत वाला बंदा विलन बनना चाहता है. तो मैं कहा लेकिन तुम विलन क्यों कर बनना चाहते हो, मतलब अच्छे खासे हीरो लगते हो. इसे नहीं, मुझे कोई ब्रेक तो खैर क्या मिलेगा, मैं विलन ही बन जाता हूँ. मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना चाहते हो. बोले मैंने सुना है कि वो ऐसा एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो है वो मैं करना चाहता हूँ. मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, जिस कैरेक्टर का तुम जिक्र कर रहे हो वो कैरेक्टर तो 3 दिन पहले किसी और एक्टर को जा चुका. तो अब सच बताऊं तो कूली में एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें मनमोहन जी के पास ले जाऊं और या मैं अपना इन्फ्लुएंस लगाऊं या मैं किसी से बात करूं या किसी सीनियर से बात करूं और तुम्हें वो रोल दिलवा दूं. तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं सच बताऊं तो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता. खैर हमारी दोस्ती हो गई और मेरा दोस्त ने कहा यार अभी न सही आगे की फिल्मों में कभी अगर मौका लगे तो इसका ध्यान रखना. मैंने कहा ठीक है. हम लोगों ने दोस्ती में हाथ मिलाया, हमारी दोस्ती हो गई. वो अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते चला गया. हाँ लेकिन ये जो कॉमन फ्रेंड था वो अक्सर मुझसे पूछा करता था यार वो मेरे रोल्स के लिए कोई रोल है. तब तक कूली आई, कूली रिलीज हो गई. उसके बाद हम एक और फिल्म पे काम कर रहे थे जिसका टाइटल था मर्द, उसमें भी अमित जी थे. तो मैं गया मैसूर मनमोहन जी के साथ, तो हमने मर्द की शूटिंग की और सडनली मैंने देखा कि एक फिल्म रिलीज हो रही है सुभाष घई साहब की. और आप जानते हैं वो लड़का जो मुझसे मिलने आया था पेम्पोश रेस्टोरेंट में वो कौन था, उसका नाम है जैकी श्रॉफ. जैकी श्रॉफ
मुझसे पहली बार पैम्पर्स रेस्टोरेंट में मेरे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिलने आया और उसके बाद उसकी फिल्म हीरो रिलीज हुई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री।